वेलकम टू एलआईएस कोचिंग सेंटर। मैं लाभुसीद मेरे इस यूट्यूब चैनल एलआईएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कैलेंडर की। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए कैलेंडर। कैलेंडर पार्ट 3। मैंने पार्ट 3 क्यों लिखा, क्योंकि मैंने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया मेरे इस यूट्यूब चैनल एलआईएस कोचिंग सेंटर पर। ठीक है, तो पार्ट जो फर्स्ट था उसमें मैंने इंट्रोड्यूस के रूप में बताया था कि पार्ट फर्स्ट में इंट्रोड्यूसन के रूप में बताया था कि हम किस प्रकार रीजनिंग स्पेशल बेंच कंप्लीट करेंगे और कॉन्सेप्ट को किस प्रकार सीखेंगे। ठीक है, और पार्ट सेकंड में हमने क्वेश्चन किए थे, नए नए कॉन्सेप्ट सीखे थे, नए नए क्वेश्चन किए थे। जैसे हमें कोई पर्टिकुलर डेट दी जाए, जैसे हमें पूछ लिया जाए कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो मैंने पार्ट सेकंड में किया है, जो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए वीडियो पार्ट सेकंड में। अब पार्ट 3 है, इसमें नए नए क्वेश्चन करेंगे। आप पार्ट 3 में किस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे जो आजकल एग्जाम में एसएससी सीजीएल में पूछे जा रहे हैं और आने वाले समय में रेलवे इस प्रकार के एग्जाम में, स्टेट पीसीएस एग्जाम में, उनमें भी पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया कि 26 जनवरी 1950 को बुधवार था, तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर हमें मिलते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इजी कॉन्सेप्ट से किस प्रकार सीखेंगे वो यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पर ये मंथ दे रखे, ये मंथ के कोड दे रखे, सिंपल ईयर के, ये लीप ईयर के। ठीक है, ये है सिंपल ईयर के 144 025 036 146। क्या है 144025036 144 025 036 146। ये है सिंपल ईयर के कोड। ठीक है, ये लीप ईयर के कोड है। जो लीप ईयर के कोड है वो सिंपल ईयर से -1 ओनली फॉर जनवरी और फरवरी, दो ऐसे मंथ होते हैं जिसमें सिंपल ईयर और लीप ईयर के कोड चेंज होते हैं। बाकी जो 10 मंथ होते हैं उनके कोड समान होते हैं। हमेशा याद रखना कि जनवरी और फरवरी दो ऐसे मंथ होते हैं जिसके कोड चेंज होते हैं, बाकी कोड समान होते हैं। ठीक है, तो जो लीप ईयर में जनवरी के कोड होते हैं वो सिंपल ईयर के -1 हो जाते हैं, और फरवरी में जो 4 कोड है इसमें से -1 क्या 3, यानी कि -1 होता है। तो ये तो हो गया मंथ का कोड, और ये हो गया दिन के कोड। जैसे संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6 और सैटरडे 0। ठीक है, वो दोस्त सोच रहे होंगे कि संडे के कोड 0 होते हैं, लेकिन जो मेरे कॉन्सेप्ट में वहाँ पर संडे के कोड 1 ही होंगे, क्योंकि जहाँ भी आपने देखे एक बात हमेशा आपको मैं बता दूँ कि जो मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट आपने शायद कहीं नहीं सीखा होगा। तो आप अपने माइंड को एकदम 0 लेवल पर रखिए, जो आपको चीज़ आती है उसको एक बार भूल जाइए और मेरा कॉन्सेप्ट सीखिए, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम ईजी तरह से माइंड में बैठ जाए। ठीक है, तो हमें आपको एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्या क्वेश्चन है कि 26 मार्च 1949 को बुधवार था। क्या 26 मार्च 1949 को बुधवार था, तो 7 मार्च 1952 को कौन सा दिन होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को हटा दिया जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखते हैं, बोर्ड पर लिखते हैं। क्या क्वेश्चन क्या था आज के दिन का पहला क्वेश्चन। क्या था कि 6 मार्च 1949 को यदि बुधवार, क्वेश्चन दिया गया था कि 6 मार्च 1949 को यदि बुधवार है तो 7 मार्च 1952 को कौन सा दिन होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेंगे। जहाँ भी आप पेपर देने जाओगे वहाँ पर कैलेंडर में यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इजी कॉन्सेप्ट से किस प्रकार हल करते हैं देखते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे बता दूं कि हमारा जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था कि हम किस प्रकार दिन ज्ञात करते हैं, वो कॉन्सेप्ट लगाते हैं। पहले हम क्या करते हैं, जो डेट दे रखी है, मैंने क्या बताया था कि जो डेट दे रखी है उसमें हमें 7 का भाग देना है। पहले क्या करते हैं, जो ये डेट दे रखी है उसका दिन निकालते हैं। आप ये मत सोच लेना कि जो
6 मार्च 1949 को बुधवार दे रखा है, फिर हम दिन क्यों निकाल रहे हैं। लेकिन एक बार आप देखते रहिए पूरा कॉन्सेप्ट आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे। पहले जो डेट दे रखी है उसमें हमें क्या करना है, 7 का भाग देना है और सेंसफल लेना है। तो 6 में 7 का भाग देंगे, सेंसफल कितना बचेगा, 6 बचेगा। आप कहीं ऐसे मत देना 6 में 7 का भाग दिया, 0 उतारा, 0 पॉइंट ऐसे, ये क्या है, भागफल आएंगे। यदि हमें भागफल की जरूरत पड़ती है तो हम ऐसे करते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, सेंसफल। तो 6 में 7 का भाग देंगे, भाग जाएगा नहीं, तो सेंसफल हमेशा क्या बचेगा, 6। तो यहाँ पर हमें क्या ले लिया, 6। यानी क्या लेना है, जो डेढ़ दे रखी है उसमें 7 का भाग देंगे और जो भी सेंसफल आएगा वो लेंगे। तो 6 में 7 का भाग दिया, सेंसफल कितने हैं, 6। फिर क्या दे रखा है, मार्च। मार्च के कोड देने, मार्च के कोड क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च के कोड कितने दे रखे हैं, 4। तो यहाँ पर हमें क्या लिया, 4। फिर मैंने क्या बताया था, जो ईयर दे रखा है उस ईयर में हमें 7 का भाग देना है, यानी 49 में 7 का भाग देना है और क्या लेना है, सेंसफल। तो 49 में 7 का भाग देंगे, सेंसफल कितने आएगा, 0, क्योंकि 7 संति 49, सेंसफल 0 हो गया। फिर हमें क्या करना है, जो ईयर दे रखा है उस ईयर में हमें 4 का भाग देना है और क्या लेना है, भागफल लेने हैं। तो 49 में 4 का भाग देंगे, भागफल कितना आएगा, 12, क्योंकि 12 चौक 48। ठीक है, ये भाग क्यों दे रहा हूँ बता दिया, 4 का भाग क्यों दिया, 7 का भाग क्यों दिया, क्योंकि ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अब और बता देता हूँ कि 7 का भाग इसलिए देते हैं क्योंकि जो दिन होता है, जैसे संडे, संडे के 7 दिन बाद में वापस क्या आएगा, संडे आएगा, तो 7 दिन के बाद में रिपीट होता है। ठीक है, और 4 का भाग इसलिए देते हैं क्योंकि हर 4 साल से लीप ईयर आता है और हमें 49 में चेक करना है कि लीप ईयर कितना है। ठीक है, हो गया। सबको टोटल कर दो, 12, 12 4 कितने हुए, 16, 16 और 6 कितने हुए, 22। 22 में 7 का भाग दिया, क्या लेना है, सेंसफल, क्योंकि जहाँ भी 7 का भाग देना वहाँ पर आपको सेंसफल लेना है। तो 22 में 7 का भाग दिया, 7 3 21, सेंसफल कितने बचे, 1। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जहाँ भी एक सेंसफल बचते हैं, जैसे जो भी सेंसफल बचते हैं वही हमारा दिन होता है, यानी कि एक सेंसफल क्या है, किसके है, संडे के। तो क्या हुआ कि 6 मार्च 1949 को कौन सा दिन आ गया, रविवार। अब आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन चल रहे होंगे कि जो हमें प्रश्न दिया गया था वो 6 मार्च 1949 को बुधवार दिया गया था, लेकिन हमने जो निकाला था वो रविवार आया। क्यों आया ऐसा, जो हमने क्वेश्चन निकाला है वो एकदम सही है, और जो क्वेश्चन दे रखा है वो हमसे झूठ बोलकर दे रखा है। झूठ बोलकर क्यों दे रखा है, क्योंकि वो इस दिन का जो 7 मार्च 1952 का जो दिन निकालना है वो इसके बेस पर निकालना है हमें। ठीक है, आप एक बार क्वेश्चन पूरा देखिए, 2-3 क्वेश्चन करेंगे आप आसानी से समझ जाओगे। तो हमें कौन सा आया, रविवार आया। तो रविवार के कितने दिन बाद में बुधवार आता है, कि रविवार के कितने दिन बाद में बुधवार आता है, सोमवार 1, मंगलवार 2 और बुधवार 3, यानी कि तीसरे दिन। तो क्या करना है, +3। क्या करना है कि रविवार +3 दिन बाद में क्या आ रहा है, बुधवार आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं 7 मार्च 1949 को। ठीक है, तो 7 में 7 पहले क्या, जो डेट दे रखी है उसमें 7 का भाग देंगे। पहले क्या दे रखा है, जो डेट दे रखी है उसमें 7 का भाग देंगे, 7 में 7 का भाग दिया, सेंसफल कितने है, 0। ठीक है, फिर जो ये मंथ दे रखा है उस मंथ के क्या है, कोड देंगे। तो मार्च के कोड कितने हैं, 4 हो गया। फिर हमें जो ईयर दे रखा है ईयर में 7 का भाग देंगे और क्या लेंगे, सेंसफल। तो 52 में 7 का भाग देंगे, सेंसफल कितना बचेगा, 7 7 49 49 3 52, सेंसफल कितने बचे, 3। फिर क्या करना है, हमें जो भी ईयर दे रखा है उस ईयर में हमें 4 का भाग देना है और भाग पर लेना है। तो 12 चौक 48, 48 4 52, यानी 13 तो 13 26 39 13 4 52, यानी कि भागफल कितने हैं, 13। सबको टोटल कर दो, 13 3 कितने हुए, 16, 16 और 4 20। फिर 20 में 7 का भाग दिया, सेंसफल कितने हैं, 7 दूनी 14 और सेंसफल कितने हैं, 6। 6 को कौन सा वार है, फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। ठीक है, अब आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी, याद कि हमें क्या करना, 7 मार्च 1952 को हमारा वार कौन सा है, शुक्रवार। तो इसने हमसे कितना झूठ बोला कि 6 मार्च 1949 को हमें क्या आया था, रविवार आया था, और इसने कितना झूठ बोला था, 3 झूठ बोला था। इसने बोला था बुधवार। तो हमें भी यहाँ पर क्या करना है, 3 झूठ बोलना है, यानी कि +3 जोड़ना है कि शुक्रवार के बाद एक रविवार, शुक्रवार के बाद एक शनिवार, सोमवार क्या शनिवार, फिर रविवार, फिर 3, इसमें +3 कर दो। ठीक है, +3 कर दो, कौन सा आएगा, सोमवार। यानी कि जो सेंसफल बचे हैं उसमें +3 कर दो, कितने हुए, 9। 9 में 7 का भाग दिया, सेंसफल कितने हैं, 2। 2 किसके हैं, मंडे।
यानी कि 7 मार्च 1949 को कौन सा दिन होगा? वो होगा सोमवार। ठीक है, अब ये सोमवार कैसे आया? आराम से देखिए, आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, क्वेश्चन एक बार दोबारा बताऊंगा मैं, आप आसानी से समझ जाओगे। सोमवार कैसे आया? अब कुछ दोस्त सोच रहे होंगे कि शुक्रवार आया, सोमवार कैसे लेके आ गए। तो इसने पहले 6 मार्च 1949 को हमें बुधवार दे रखा था, लेकिन एक्चुअल में जब हमने निकाला हमारे कॉन्सेप्ट में, तो हमारा क्या है? रविवार। तो इसका मतलब इसने हमसे तीन दिन आगे बताया था, यानी 3 दिन झूठ बोले थे। तो हम भी क्या करेंगे? जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि हम भी हम ही क्या करेंगे? 3 दिन झूठ बोलेंगे उससे। यानी 7 मार्च 1952 को हमें जो दिन पूछा गया है, तो हमसे जो कॉन्सेप्ट से हमारा दिन है उससे हम भी 3 दिन झूठ बोल कर बताएंगे इसको। तो रविवार में हमें क्या करना है? नहीं, शुक्रवार आया था तो शुक्रवार में 3 दिन झूठ बोल के बताएंगे। तो शुक्रवार में 3 दिन झूठ बोलें तो क्या आएगा? शनिवार, रविवार, और तीसरा दिन कौन सा हो गया? सोमवार। हो गया आराम से क्वेश्चन। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और हल करेंगे, आप आसानी से समझाइए, कुछ नहीं करना है। पहले आपको जो दिन दे रखा है, जो दिन दे रखा है, यानी कि जैसे अभी आपको 6 मार्च 1949 को दिन दे रखा है, तो उसका दिन निकाल लीजिए। और वो दिन जैसे रविवार आया तो आप चेक कर लीजिए कितना झूठ बोल रहा है, कितना प्लस जा रहा है, कितना माइनस जा रहा है, यानी कितना दिन आगे बोल रहा है। फिर आपको जो जिस डेट का आपको क्वेश्चन पूछा है वो डेट निकाल लीजिए, यानी 7 मार्च 1952 को पूछा है तो उस दिन निकाल लीजिए, शुक्रवार है। और जितना झूठ ये बोला है उतना झूठ आप बोल लीजिए। क्या होता है कि अगला झूठ बोल रहा है तो हमें झूठ बोलने में क्या शर्म आ रही है? बिल्कुल बोलेंगे हम तो, जैसी करनी वैसी भरने का हम तो फॉर्मूला यहाँ भी लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया क्वेश्चन? अब अगला क्वेश्चन करते हैं, इसी टाइप का, आप आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, आप आराम से कॉन्सेप्ट को समझते जाइए, आपको A to Z कॉन्सेप्ट मैं पूरा सिखा दूंगा, आपको कहीं भी डाउट आने की बिल्कुल डाउट नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, क्या दे रखा है? 28 जुलाई 1989 कि 28 जुलाई 1989 को यदि हमें सोमवार दिया गया है, क्या? सोमवार। तो पूछा किस दिन का पूछा है? 22 दिसंबर 1931 कि हमें पूछा गया है कि 22 दिसंबर 1931 कि 28 जुलाई 1989 को यदि सोमवार दिया गया है तो 22 दिसंबर 1931 को कौन सा दिन होगा? इस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं। पिछला क्वेश्चन क्या था, उसी कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? पहले जो हमें जो दिन दे रखा है उस डेट का हम दिन निकालेंगे, जो दिन दे रखा है उसी डेट का हम निकालेंगे। ठीक है, पहले डेट में 7 का भाग देंगे, 7 का भाग देकर क्या लेंगे? सेंसफल, यानी कि जो तारीख दे रखी है तारीख में 7 का भाग देंगे और लेंगे सेंसफल। तो 28 में 7 का भाग दिया, सेंसफल कितना बचा? 0, क्योंकि 7 चौक 28 हो गया। फिर क्या करना है? जो हमें मंथ दे रखा है मंथ के कोड देना है, यानी कि जुलाई के कोड देना है। और जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई क्या है? 0 कोड। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया? 0। ठीक है, फिर जो हमें ईयर दे रखा है उस ईयर में हमें 7 का भाग देना है, तो ईयर में 7 का भाग देंगे। सेंसफल कितने आएगा? 12 संति 84, तो सेंसफल कितने है? 5। ठीक है, 89 में जब 7 का भाग देंगे तो सेंसफल कितने आएगा? 5 आएगा। ठीक है, फिर हमें क्या करना है? जो ईयर दे रखा है उस ईयर में हमें 4 का भाग देना है, तो ईयर में यानी 89 में 4 का भाग देकर क्या लेना है? भागफल। जहाँ भी 7 का भाग देना है वहाँ पर क्या लेना है? सेंसफल। और जहाँ भी 4 का भाग देना है वहाँ पर क्या लेना है आपको? भागफल। तो 89 में 4 का भाग देंगे तो हमें क्या लेना है? भागफल। तो भागफल कितने आएगा? देख कर देखो, 88। 22 चौक 88, 22 चौक 88 होता है ना? हाँ, 88 होता है। तो सबको टोटल कर दो, 22 5 कितने में? 27। 27 में 7 का भाग दे दो, तो हमें पता है कि जहाँ भी 7 का भाग देंगे वहाँ पर लेंगे सेंसफल। तो 7 3 21, 21 6 27। तो सेंसफल कितने में? 6। और 6 कोड किसके? शुक्रवार के। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? शुक्रवार। ठीक है, तो आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो हम एक्चुअल में डेट निकालते हैं वो एकदम सही होता है, और जो हमें पूछा था, जो क्वेश्चन में दिया जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन में हमसे झूठ बोलकर दिया जाता है। ठीक है, झूठ बोलकर क्यों दिया जाता है? क्योंकि अगले जो डेट दे रखी है उसका दिन निकालना है। ठीक है,
तो हमसे कितना झूठ बोला है? शुक्रवार के बाद जो हमारा दिन आया था वो क्या है? सोमवार है, और दिया क्या गया है? नहीं, जो हमारा दिन आया, सॉरी, जो हमारा दिन आया वो शुक्रवार आ गया और दिया क्या गया? सोमवार दिया गया। तो हमसे कितना झूठ बोला है कि ये शुक्रवार के बाद संडे 1, शुक्रवार के बाद सैटरडे 1, संडे 2 और मंडे 3, यानी कि +3 झूठ बोला है ये। हमसे कितना झूठ बोला है? +3 झूठ बोला है ये। तो हमें क्या करना है? ठीक है, इतना कर लिया। फिर आपको क्या करना है? फिर आपको जो अगली डेट दे रखी है, जिसका क्वेश्चन पूछ रखा है, उसको करना है। ठीक है, जैसे करते हैं, हमें क्या डेट दे रखी है? 22 दिसंबर 1931 दे रखी है, इसका दिन निकालेंगे। तो 22 में पहले 7 का भाग देखो, यानी जो भी तारीख दे रखी है उसमें 7 का भाग देना। तो 7 × 21 सेंसबल लेना। तो सेंसबल कितने बचे? 1 हो गया। फिर हमें क्या करना है? जो मंथ दे रखा है, मंथ के कोड लेने, और मंथ के कोड कितने? 6, यानी कि दिसंबर के कोड कितने दे रखे हैं? 6 ले लिया। फिर क्या करना है? जो ईयर दे रखा है उस ईयर में हमें 7 का भाग देना है और सेंसबल लेना है। तो 7 × 28, सेंसबल कितने बचे? 3 हो गया। इजी कॉन्सेप्ट है, एकदम आराम से सीखते रहिए। ठीक है, फिर क्या करना है? जो ईयर दे रखा है उस ईयर में हमें 4 का भाग देना है और क्या लेना है? भागफल लेना है। तो 31 में 4 का भाग देंगे, भागफल कितना बचेगा? भागफल कितना आएगा? 7 × 28, 8 × 32 ज़्यादा हो जाता है, तो 7 × 28 भागफल कितना आएगा? 7। ठीक है, फिर क्या क्या? 7 × 3 10, 10 6 16, 16 हो रहे, 16 16 हो रहे, कितने में? 17। ठीक है, तो 17 में फिर 7 का भाग देंगे, सेंसबल लेंगे। तो 17 में 7 का भाग दिया, सेंसबल कितना बचेगा? 7 दूनी 14, 14 और 3 17, सेंसबल बचे 3 आया हमसे। तो इसने हमसे कितना झूठ बोला था? 3 दिन झूठ बोला। तो हमें भी क्या करना है? +3 कर दो इसमें, प्लस जो भी सेंसबल बचते हैं उसमें +3 कर दो और 6 ले लो। 6 कोड किसके? शुक्रवार के। दिखाई दे रहा है यहाँ पर? शुक्रवार बोलकर बता देता हूँ, दिखाई नहीं दे रहा हो, शायद दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो क्या 6 कोड किसके आ रहे हैं? शुक्रवार, यानी कि 22 दिसंबर 1931 को कौन सा दिन हो गया? शुक्रवार। आप है ना कॉन्सेप्ट से पहले क्या करना है? जो कॉन्सेप्ट से आप जो दिन आते हैं वो दिन मत करके आ जाना। यानी 3 कोड आए थे हमारे 3, यानी ट्यूसडे मत करके आना। जब आपसे जितना झूठ बोला गया है उतना झूठ आपको बोलना है, क्योंकि जैसी करनी वैसी बनने का फॉर्मूला भी यहाँ पर कैलेंडर में आपको लगाना है। समझ में आ गया? दोबारा बता देता हूँ क्या करना है। जो डेट दे रखी है पहले, यानी कि 28 जुलाई 1989 को हमें सोमवार दिया गया था और 22 दिसंबर 1931 को हमसे दिन पूछा गया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार हल करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट से देखते जाइए। पहले क्या करते हैं? जो हमें उस डेट का दिन निकालते हैं जिस डेट का दिन दे रखा है, यानी कि 28 जुलाई 1989 को पहले दिन निकालेंगे, यानी कि 28 में 7 का भाग देंगे और सेंसबल लेंगे। फिर जो मंथ दे रखा है मंथ के कोड लेंगे। फिर क्या करना है? जो ईयर दे रखा है ईयर में 7 का भाग देकर सेंसबल लेंगे और 4 का भाग देकर भागफल लेंगे। सबको ऐड करके क्या निकालेंगे? दिन निकालेंगे। यानी कि 28 जुलाई 1989 को हमारे कॉन्सेप्ट से दिन आया था, वो आया था शुक्रवार आया था, लेकिन इसने जो पर्सन ने हमें दे रखा था वो दे रखा था सोमवार। यानी हमसे कितना झूठ बोल रहा था? 3 दिन झूठ बोल रहा था। तो 3 दिन झूठ बोल रहा था, इसको ये करते नहीं कि कोई दोस्त पहले झूठ बोलता है उसको सुन लेते हैं आराम से। तो पहले 3 दिन इसने झूठ बोला, आराम से सुन लो। हाँ ठीक है, तूने 3 दिन झूठ बोला, अब हम प्रोसेस करेंगे। जिंदगी का फॉर्मूला कैलेंडर में लगाना है। कैलेंडर के हिसाब से जिंदगी चल रही है, जिंदगी के हिसाब से कैलेंडर चल रहा है। ठीक है, फिर क्या करना है? 22 दिसंबर 1931 को कौन सा दिन होगा ये करना है हमें। तो 22 दिसंबर, पहले 22 दिसंबर 1931 को हमारे कॉन्सेप्ट से दिन निकालेंगे। ये निकालना आ गया होगा आपका। इसके लिए आप पार्ट सेकंड जरूर देखिए। पार्ट सेकंड में मैंने सारे यही क्वेश्चन कराए कि हम किस हिसाब से दिन निकालें। तो 22 दिसंबर 1931 को हमने जो दिन आया था वो आया था 3 कोड आए थे हमारे, और 3 कोड किसके आए? ट्यूसडे आए थे। तो हम अब उसका बदला लेने के लिए तैयार बैठे। क्यों बदला लेंगे? उसने हमसे 3 दिन झूठ बोला, तो हम 3 दिन झूठ बोलेंगे। 3 दिन झूठ क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसने हमसे 3 दिन झूठ बोला था। तो 3 जो हमारे आया, यानी ट्यूसडे आया था, ट्यूसडे के बाद 3 दिन, 1 2 और 3, यानी कि फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार आ गया। यानी कि जो भी सेंसबल बचता है उस सेंसबल में वो जितने दिन झूठ बोलता है उतने दिन आप उसमें ऐड करके वो दिन निकाल लीजिए। अब 1-2 क्वेश्चन इस प्रकार के नए क्वेश्चन किया जाता है। क्या किस प्रकार के क्वेश्चन करें बताता हूँ आपको। कि यदि हमें क्या पूछा है? 28 जुलाई 1989 को सोमवार, तो 22 दिसंबर 1931 को कौन सा दिन होगा? इस प्रकार के क्वेश्चन हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। अब नए टाइप के क्वेश्चन दिया जाता है। किस टाइप के? यदि आपको पूछ लिया जाता है कि 28 जुलाई 1989 को यदि सोमवार है तो 28 जुलाई 1990 को कौन सा वार होगा? यानी कि यानी वो क्वेश्चन नहीं आते क्या टाइप में क्वेश्चन आते हैं। जैसे राहुल ने 28 जुलाई 1989 को अपनी 56वीं सालगिरह मनाई, तो वो अगली सालगिरह कब मनाएगा?
इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। यानी आपको यदि वही सेम डेट दी जाए तो वो क्वेश्चन आप किस प्रकार करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ऐसे मिटा देता हूं कि यदि सेम डेट दी जाए तो आप किस प्रकार निकालते हो। जैसे 15 मार्च 1921 को यदि मंडे है, जैसे क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा क्वेश्चन दे रखा है, सॉरी मैं मार्कर का ढक्कन ले लेता हूं। जैसे हमें क्वेश्चन आज के दिन का तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 15 मार्च 1921 कि 15 मार्च 1921 को कौन सा दे रखा है, मंडे। कि 15 मार्च 1921 को यदि सोमवार है तो 15 मार्च 1925 को कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन है। पहले तो हमें क्या करता, डिफरेंट डेट दी जाती थी और डिफरेंट ही ईयर दिया जाता था। इस प्रकार के क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन हमने पहले देख लिए 2 क्वेश्चन करके। अब यदि हमें सेम डेट दी जाए तो हम किस प्रकार करते हैं, इजी कॉन्सेप्ट से। ठीक है, अब हमें वो भाग वाला वो लपड़ा कुछ नहीं करना है। अब हमें क्या करना है कि पहले इन दोनों के बीच डिफरेंट देखना है कि डिफरेंट कितना है। 21 और 25 के बीच जो ईयर दे रखा है उस ईयर के बीच में हमें डिफरेंट देखना है। तो 21 और 25 के बीच डिफरेंट कितना है, 4 का डिफरेंट है। तो यहाँ पर प्लस आपको क्या करना है, 4 लिखना है। दोनों के बीच में डिफरेंट, वो भाग वाला लपड़ा कुछ नहीं करना है आपको। यदि आपको डेट सेम दी जाए और डेट सेम दी जाए और ईयर अलग अलग दिया जाए और इस प्रकार दिन पूछा जाए तो आप किस प्रकार से करेंगे कि जो ईयर दे रखा है उन ईयर दोनों के बीच में क्या करेंगे, डिफरेंट देखना है। तो 21 और 25 के बीच डिफरेंट कितना है, 4। फिर चेक करना है कि 21 और 25 के बाद लीप ईयर कितने हैं। 21 और 25 के बाद नहीं, सॉरी 21 और 25 के बीच में लीप ईयर कितने आते हैं वो करने हैं। तो 21 और 25 के बाद कितने साल ऐसे हैं जिसमें लीप ईयर आते हैं। मैंने आपको जो पार्ट सेकंड था उसमें बताया था कि जो 20 की कंप्लीट टेबल होती है वो लीप ईयर होती है। 20 की कंप्लीट टेबल होती है वो लीप ईयर होती है। यानी कि 20 क्या है, लीप ईयर है, लेकिन 20 इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो फिर क्या करें, 20 में 4 ऐड करेंगे यानी 24। तो लीप ईयर कितने हैं इसमें, एक है ओनली फॉर 1924 है वो लीप ईयर है, बाकी इसमें कोई लीप ईयर नहीं है। 21 लीप ईयर नहीं है, 22 लीप ईयर नहीं है, 23 लीप ईयर नहीं है, 24 है ओनली एक लीप ईयर है और 25 लीप ईयर नहीं है। तो आपको क्या करना है, पहले क्या करना है, जो ईयर दे रखा है उसमें डिफरेंट देना है। फिर दोनों ईयरों के बीच में जितने साल लीप ईयर होते हैं वो लेने हैं। नहीं कि 1924 एक ऐसा साल है जो लीप ईयर है। तो इसमें क्या करना है, 1 ऐड कर दो, टोटल कितने कर दो, 5। टोटल क्या कर दो, 5 कर दो और जो दिन दे रखा है उसमें 5 ऐड कर दो, 5 ऐड कर दो। यानी मंडे कौन सा है, मंडे के बाद 5 दिन, ट्यूसडे 1 2 3 4 5 सैटरडे। यानी कि 15 मार्च 1925 को कौन सा दिन आ गया, शनिवार। आ गया आराम से, हो गया 15 मार्च 1925 को कौन सा वार हो गया, शनिवार हो गया। शनिवार कैसे आया, हमें क्या करना है, पहले जो क्या करना है, जो ये यदि डेट सेम दे रखी हो, यदि तारीख सेम दे रखी हो तो इस प्रकार क्वेश्चन में क्या करना है, जो भी ईयर आता है उस ईयर में हमें क्या करना है, उस ईयर का बीच से डिफरेंट लेना है। यानी कि उनके बीच में कितने का गैप है, तो 4 का, 21 और 25 के बीच गैप कितने का है, 4 का। फिर क्या करना है, 21 और 25 के बाद बीच में ऐसे कितने साल है जो लीप ईयर है, तो ओनली फॉर 1924 एक ही ऐसा ईयर है जो लीप ईयर है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, ये क्या है 4, ये आपको लेना है डिफरेंट, ठीक है, और ये लेने लीप ईयर, सब दोनों को ऐड करना है। यानी कि 4 क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, 1 लीप ईयर हो गया, सबको टोटल करना है। जो टोटल करके आपको जो आता है, जो टोटल करके आपको आता है, तो यदि यहाँ पर टोटल में यदि 8 आ जाए तो 8 में 7 का भाग देना है। यानी कि 7 से ज़्यादा आ जाए या 7 आ जाए तो 7 का भाग देना है। तो क्या आ गया, 5 आ गया। तो 5 क्या करना है, जो भी जितनी भी आपको यहाँ पर आती है वो क्या करना है, मंडे में ऐड करने हैं, ठीक है। तो मंडे में कितना ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे, 5। तो मंडे के बाद में 5 दिन, 1 2 3 4 और 5, 5वां दिन कौन सा हो गया, शनिवार हो गया। यानी 15 मार्च 1925 को कौन सा वार हो गया, शनिवार हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, आप समझ जाओगे आसानी से, कॉन्सेप्ट है। आज 4 क्वेश्चन करेंगे, 2 क्वेश्चन पहले हमने वो अलग अलग तारीख वाले कर लिए और अब सेम तारीख के 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हमें आज के दिन का चौथा क्वेश्चन दे रखा है कि 10 जनवरी, क्या दे रखा है कि 10 जनवरी 1931, कि 10 जनवरी 1931 को कौन सा दिन दे रखा है हमें, फ्राइडे। यानी कि हमें 10 जनवरी 1931 को यदि शुक्रवार दे रखा है तो 10 जनवरी
10 जनवरी 1941 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये करेंगे। तो हमें क्या करना है, पहले दोनों के बीच में क्या करना है, डिफरेंट। तो 31 और 41 के बीच डिफरेंट कितने का हुआ, 10 का। ठीक है, तो 31 और बाद में क्या करना है, 31 और 41 के बीच चेक करना है कि कितने लीप ईयर है। तो 31 और 41 के बाद 31 और 41 के बीच में कितने लीप ईयर है, तो चेक करो वही फॉर्मूला कि 4 का भाग किस में जा रहा है। तो 31 के बाद में 31 खुद लीप ईयर नहीं है, तो 31 के बाद 32 में 8 का भाग 4 का भाग 8 बार जाता है, यानी 32 लीप ईयर है। ठीक है, 32 के बाद 4 साल बाद में लीप ईयर आएगा, क्योंकि हमें पता है कि हर 4 साल में लीप ईयर आता है। तो 32 के बाद कब लीप ईयर आएगा, 4 साल यानी 36 में, और 36 के बाद कब आएगा, 42। तो 42 इसमें ऐड नहीं है, तो 32 और 36 दो ऐसे ईयर है जो लीप ईयर है, तो इसमें ऐड कर दो 2। तो कितने में टोटल 10 2 12 आ गए, तो 7 का भाग दें, शेषफल कितना है 5, वही 5 आ गए। तो हमें क्या करना है, जो 10 पहले जो दिन दे रखा था उसके 5 दिन बाद होगा वही दिन होगा। तो फ्राइडे में 5 दिन जोड़ो, 1 सैटरडे, 1 संडे, 2 मंडे, 3 ट्यूसडे, 4 वेडनेसडे, 5, यानी कि 10 जनवरी 1941 को कौन सा दिन होगा, बुधवार। हो गया क्वेश्चन। क्या करना है, पहले जो 10 जनवरी 1931 यानी जो दिन दे रखा है और दोनों ईयरों के बीच में डिफरेंट देना है, और बाद में चेक करना है दोनों के बीच में लीप ईयर कितने हैं। तो दोनों के बीच लीप ईयर 2 है, क्योंकि 32 और 36 ऐसे 2 ईयर है जो लीप ईयर है, क्योंकि इसमें 4 का भाग पूरा जाता है, बाकी में 4 का भाग नहीं जाता है। तो सबको टोटल किया 12 में 7 का भाग देंगे और शेषफल लेंगे। 12 में 7 का भाग दिया, शेषफल कितने बचे 5, और वो 5 है वो जो दिन दे रखा है उसमें ऐड कर देंगे, यानी कि फ्राइडे 5 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो फ्राइडे के 5 दिन बाद में चलेंगे, 5 दिन बाद में कौन सा हो गया, बुधवार। ठीक है, ये जो डिफरेंट वाला कॉन्सेप्ट है, और लीप ईयर बीच में कितने लीप ईयर और कितना डिफरेंट है, ये कॉन्सेप्ट जिसमें आपको तारीख यहाँ पर सेम दे रखा हो, 10 जनवरी यानी तारीख और मंथ है दोनों यदि सेम दे रखा हो तो ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और यदि तारीख और मंथ दोनों डिफरेंट दे रखे हो तो मैंने उसके बारे में 2 क्वेश्चन कराए थे पहले, वो देख लीजिए, आप आसानी से समझाइए। ठीक है, तो आज हम बात यहीं तक खत्म करते हैं। 4 क्वेश्चन हमने सीखे थे कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस प्रकार हल करेंगे। ठीक है, अब अगले वीडियो में देखेंगे कि नए क्वेश्चन सीखे, अगले वीडियो में वो क्वेश्चन सीखें कि कितने साल बाद में कौन सा लीप ईयर, कौन सा ईयर रिपीट होता है। जैसे 2011 का कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा, 2007 का कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए अलविदा, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम छोटे छोटे पार्ट में बांट कर वीडियो कैलेंडर को खत्म करें, छोटे छोटे पार्ट में वीडियो बनाएंगे और कैलेंडर खत्म करेंगे। ठीक है, जाइए जैसा लीजिए, रोज लो मौज लो, ना मिले तो खोज लो। ठीक है, और जिसे आप खोना चाहते हो उसे खो दीजिए, और जिसे आप पाना चाहते हो उसे पा लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।